नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। और अब हम डिस्कस करेंगे कैसा रहने वाला है कुंभ राशि और मीन राशि का जुलाई का महीना। जी हां, कैसा बिजनेस चलेगा, कैसी नौकरी चलेगी, कैसा आपका आपस के अंदर दाम्पत्य जीवन चलेगा, पारिवारिक जीवन, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और शेयर मार्केट कैसे रहने वाली है। आपका लकी नंबर कौन सा है, लकी दिन कौन सा है और आपका विशेष उपाय जुलाई का कौन सा रहने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करता हूं कुंभ राशि से। जी हां, कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वह शनि हैं और शनि देव इस समय पर मीन राशि में विराजमान है। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके पंचम भाव में रहेगा। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। अतः यहाँ पर सूर्य आपको औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शुक्र ग्रह का गोचर 26 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इसके बाद शुक्र आपके पांचवें भाव में आ जाएगा। यह भी शुक्र के लिए अनुकूल भाव माना जाता है, अर्थात इस पूरे महीने शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। अगर मैं बात करता हूं जॉब की, जुलाई 2025 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में स्थिरता, अवसर और नई जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। यदि आपने पिछले महीने में मेहनत की है तो अब उसका फल भी आपको मिलेगा। इस महीने पदोन्नति, विभागीय परिवर्तन या उच्च अधिकारियों की सराहना मिलने के योग भी दिख रहे हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो जुलाई में कुछ अच्छे इंटरव्यू कॉल्स जो है आपके लिए दिख रहे हैं। बात करते हैं कारोबार की। जुलाई 2025 का महीना कारोबार कुंभ राशि के व्यवसायियों के लिए, बिजनेस के लिए संतुलन, योजनाबद्ध निवेश और राजनीतिक निर्णयों का समय है। यह समय जोखिम लेने की बजाय समझदारी से काम करने का है। यदि आप किसी नए व्यापार में हाथ आजमाना चाह रहे हैं तो यह महीना का दूसरा और तीसरा सप्ताह जो है वह आपको विशेष शुभ लाभ देगा। मंगल का प्रभाव महीने के मध्य में तेजी ला सकता है, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके लगन या राशि के स्वामी शनि ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। अतः इस महीने खान पान पर संयम रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। असंयमित खान पान न केवल मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, बल्कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी ला सकता है। आप सावधान रहें। पारिवारिक जीवन में मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। जी हाँ, दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं, अतः पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके दो कारण प्रमुख रूप से नजर आ रहे हैं। पहला कारण है दूसरे भाव में शनि का गोचर, जो ना केवल दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है बल्कि चौथे भाव को भी पीड़ित और प्रभावित कर सकता है। अतः परिजनों के बीच जिद वाली स्थितियां
देखने को मिल सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, अतः इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम काफ़ी हद तक अनुकूल रहेंगे, क्योंकि 26 जुलाई तक चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहने वाला है, जो कि गृहस्थ संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगी। अगर मैं बात करूं एजुकेशन, जुलाई 2025 का महीना कुंभ राशि के छात्रों के लिए मेहनत और फोकस से सफलता पाने का समय है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बच्चों की बात करता हूं, जुलाई 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए संतान से जुड़ी चिंता और संतोष दोनों का मिश्रित समय नजर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि संतान से जुड़े विषय में थोड़े सतर्क और धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। गर्भधारण में रुकावट महसूस हो रही हो तो किसी योग्य चिकित्सक से जरूर मिलें, परामर्श लें। संतान सुख के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। लव लाइफ और मैरिड लाइफ, प्रेम संबंध की बात मैं करता हूं तो इस महीने आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं छठे भाव में रहेंगे। हालांकि पंचमेश का छठे भाव में जाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन पंचमेश बुध का छठे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि प्रेम संबंध में कोई बड़ी परेशानी इस महीने नहीं आएगी। आपस में बातचीत चलती रहेगी, अच्छा प्रेम संबंध बना रहेगा। अलबत्ता महीने के पहले हिस्से में सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में मान सम्मान के कारक सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट में, सट्टा बाजार में जो लोग शेयर मार्केट की बात करता हूँ, जुलाई 2025 में कुंभ राशि के जातक के लिए शेयर बाजार में मिश्रित फल मिलेगा। लाभकारी संभावनाएं भी बन रही हैं। ग्रहों की स्थिति आपको अवसर तो देगी, लेकिन निर्णय में धैर्य और विवेक जरूरी रहेगा। बाजार में अस्थिरता के कारण शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। लकी नंबर जो है वो आपका 1 है। लकी कलर जो है आपका स्काई ब्लू जो है लकी कलर है। लकी डे रविवार। लकी उपाय नियमित रूप से हनुमान चालीसा करना आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मीन राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति इस समय पर मिथुन राशि में सूर्य के साथ युति करते हुए बैठे हुए हैं। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके चौथे भाव में रहेगा, जो कि एक अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं 16 जुलाई के बाद से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। वैसे तो यह भी आपके अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन पंचम भाव सूर्य का पक्का भाव माना जाता है, लिहाजा कुछ एक मामलों में थोड़े बहुत अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। अर्थात सूर्य से इस महीने अधिक अनुकूलता की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें। बात करते हैं करियर की। आपके करियर में नौकरी स्थान के स्वामी इस महीने चतुर्थ भाव में सम अवस्था में रहेंगे और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। स्वाभाविक है कि भले ही गुरु पूरी तरह से करियर व जॉब को मेंटेन रखने में सफल ना हो सके, लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने के कोशिश भी करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल कोशिश करके आप करियर से संबंधित परिणामों को और बेहतर रख सकते हैं और साथ ही साथ मेंटेन भी रख सकते हैं। यदि इस महीने आपका मैनेजमेंट पार्ट अच्छा बना और आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आप समय पर अपने कामों को पूरा कर सकेंगे। भाग्येश मंगल का सुंदर सपोर्ट आपको अच्छी ऊर्जा देकर कामों को पूरा करने में मदद भी करेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में ही ज़्यादातर समय गोचर करने वाला है। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को मंगल काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आप अपने भीतर प्रतिस्पर्धात्मक भाव लेकर अपने टारगेट को बेहतर ढंग से समय पर प्राप्त करके अपने वरिष्ठों की प्रशंसा का पात्र भी बन सकेंगे। बात करते हैं आपके कारोबार की। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। योजनाएं जो हैं बनने का मूड सही समय पर शायद ना बन पाए,
अथवा मन मस्तिष्क में कुछ कंफ्यूजन रहे। फलस्वरूप व्यापारिक निर्णय सही समय पर ना लेने के कारण परिणाम भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। बेहतर होगा इस समय कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय ना लें। अगर मैं आपके शरीर की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का जो महीना है आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरह पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन केतु के उप नक्षत्र में होने के कारण शनि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देंगे, बल्कि ध्यान, योग, मेडिटेशन आदि का सहारा लेने वाले व्यक्ति इस महीने काफी हद तक अपने स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। छठे भाव में मंगल का गोचर भी स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाएगा। आपके लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति इस महीने औसत स्तर के परिणाम दे रहे हैं, अर्थात यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार अपनाएंगे तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पिछले दिनों से चला आ रहा मनमुटाव इस महीने दूर हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी के छठे भाव में होने विशेषकर मंगल ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। परिजन एक दूसरे का पूरा सहयोग कर सकते हैं। यदि कोई परिजन किसी बात को लेकर भयभीत या निराश है तो दूसरे लोग उसकी पूरी मदद कर सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम मिलने से पारिवारिक मामलों में अनुकूलता बनी रह सकती है। एजुकेशन जुलाई 2025 का महीना मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए संघर्ष वाला है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, आप अगर इस समय एकाग्रता बनाए रखना आपको जरूरी रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कभी कभी मन को भटकाने वाली हो जाती है। पढ़ाई में थोड़ी रुकावट या मन का भटकाव रह सकता है। अनुशासन और मेहनत से ही आप अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। अगर लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करूं तो यदि मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव में बुध ग्रह का गोचर बना रहेगा। सामान्य तौर पर पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि एक दूसरे के से बात करते समय एक दूसरे की भावनाओं की परवाह किए बिना आप लोग अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या चुभने वाली शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है, जिसका प्रभाव प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकता है। आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना है। प्रेम संबंध का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, अतः वह किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगा, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप इस महीने कम से कम मात्रा में बात की जाए और ध्यान से की जाए। वहीं जब बातचीत हो तो बातचीत में सभ्यता का भाव पूरी तरह से मेंटेन किया जाए, एक दूसरे का आदर किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, एक दूसरे के इमोशन की केयर की जाए। बात करता हूँ शेयर मार्केट की। जुलाई 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट का माह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला देखने को मिल रहा है, लेकिन संभावनाओं से भी भरा हुआ है। इस समय सोच समझकर और रणनीतिक निवेश करने से ही लाभ होगा। पुराने निवेशों से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना भी नजर आ रही है, खासकर एफएमसीजी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। नए निवेश करने से पहले मार्केट की स्थिति और ट्रेंड का ध्यान जरूर रखें। आपका लकी नंबर है 7, लकी कलर है आपका स्लेटी, लकी दिन है आपका शनिवार, और खास उपाय जो है वह है ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार डेली का जाप। ये था कुंभ और मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसे रहने वाला है। मैं अक्सर बात करता हूँ, सब किस्मत है, टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।